तो प्रिय मित्रों, ये जो भी एक ब्रेक हुआ है उसके बाद मैं फिर से वही चर्चा कर रहा हूँ कि जो मटेरियल वगैरह की जो लेबर की दिक्कतें हमारे जो मुख्य चेयरमैन थे उन्होंने शुरू करवा दी थी और दे दी थी, देने लगे जो भी लेबर और कैश पेमेंट वगैरह। लेबर को तो टाइम जो ज़्यादा लग रहा था वो कम लगने लगा, वर्क वो बहुत स्पीड पकड़ गया और दिन रात काम करके काम का जो प्रोग्रेस निकलने लगा। तो मित्रों, मैं अब यहाँ आ गया हूँ अपने आपके साथ बात करते करते जिम में। जिम के भी आपको विजिट करा देता हूँ कि जिम आप देखोगे तो आप कभी जागरूक होगे जिम करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये देखिए, अभी आप जिम की एक्सरसाइज भी देखिए। जय श्री राम, जय हनुमान। देखिए प्रिय मित्र कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं सभी। आज संडे में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आप भी अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक हैं, आप भी अपना सीना चौड़ा करना चाहते हैं, कंधा चौड़ा करना चाहते हैं, थाई बनाना चाहते हैं, तो अपना सुबह शाम जब भी समय मिले जिम के लिए जिम का टाइम निकाल सकते हैं। और इस तरीके से अपना आसपास जो भी जिम है ऐसे जिम भी कर सकते हैं। मार्गदर्शन लेकर जो जिम के ट्रेनर हैं या जिम के इंचार्ज हैं उनकी देखरेख में कर सकते हैं। मित्रों, जिम वैसे बहुत हार्ड टास्क है, किसी की देखरेख में या इंचार्ज के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। जैसे जो मित्र अभी सोए पड़े हैं और जिनको अभी जिम जाने का मन नहीं है, उनकी फिटनेस के लिए उनको दिखाकर कि भाई आप भी जाओ, उठो, जिम जाओ, उनके लिए प्रेरित करने के लिए, ताकि प्रेरणा उन्हें भी मिले आप जैसे भाइयों की तरह। वो भी अपना सुबह बिस्तर छोड़ें और आके जिम वगैरह करें। तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि एक फिटनेस फिटनेस प्रेरणा वाला है। थैंक यू। तो प्रिय मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान। देखा किस तरह से भाई मित्र कसरत कर रहे हैं जिम में। जो मित्र नहीं सुबह उठ पाते हैं, सर्दी में आलस करते हैं, जो देर तक सोते रहते हैं, तो उनके लिए ये एक प्रेरित वाली वीडियो है कि मॉर्निंग में टाइम से उठें और चाहे जैसी भी जो अपनी कसरत कर सकते हैं, जिम की, ओपन ग्राउंड की, भाग दौड़ की ज़रूर करें और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें, खुद भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनों को भी हमेशा खुश रखें। तो ये हुई एक जिम की विज़िट। अब जिम की विज़िट से निकलकर वही आगे टहलते टहलते चलते चलते आपसे चर्चा करने के लिए जो अभी चल रही थी ब्रेक से पहले, कि जो हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट के जो मालिक थे, मेन मालिक बुज़ुर्ग थे 80 वर्षीय, वो मुझसे किस तरीके से बैठकर प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा करते थे, मुझसे चाय वगैरह शेयर करते थे। और उनके 4 बेटे थे, बेटे थे नहीं, अभी भी हैं, लेकिन जो मेन चेयरमैन थे
वो अब नहीं है। जो मेरे साथ चाय वगैरह पीते थे, अब पिलाते थे मुझे बैठकर मेरे साथ चर्चा करते थे, वो अब नहीं है। वो 2021-22 में स्वर्गवास हो गया उनका। तो वो थे, मैं जो अहंकार की बात कर रहा था, वो नीचे से, जब नीचे के तबके से जो उनका बचपन से जो उनका था संघर्ष करते करते उस लेवल पर आए थे वहाँ तक, तो उनके अंदर अहंकार नहीं था। उनके अंदर अहंकार कोई नहीं था कि एक मैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और वो अगर हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट के मालिक हैं, चेयरमैन हैं, तो वो मुझे क्यों बुलाकर मुझसे बात कर रहे हैं या मेरे साथ क्यों चाय बिस्किट शेयर कर रहे हैं। तो वो उनके अंदर अहंकार नहीं था। तो जिनके अंदर अहंकार नहीं होता है वो बहुत हमेशा ही ऊंचाइयों पर जाते हैं, ना कि बीच में कहीं अचानक से गिर जाते हैं और टपक पड़ते हैं बारिश की तरह, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपना मुझसे बात करके, मुझसे कार्य करवा कर वो प्रोजेक्ट वही 6 से 8 महीने में तैयार करवाया और फिर फ्लैट हैंडओवर होने लगे। तो इस तरीके से एक तो होता है कि जब अहंकार नहीं होता व्यक्ति के अंदर, उनके कार्य हमेशा सफल होते हैं। और जैसे कि उनके 4 बेटे थे, तो उनको तो ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। किया तो उन्होंने भी था, जो बेटे हैं जो उन्होंने किया है, वैसे तो ज़्यादा वही देखते थे बेटे भी, लेकिन बेटों के अंदर अहंकार था। तो वो इस तरह से कोई असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह से कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, या इस तरह की उनको प्रैक्टिकली डेप्थ नहीं था कि एक्चुअल में किस लेवल पे ग्राउंड वर्क होता है और किससे बात करके कार्य निकाला जा सकता है, वो सब उनके अंदर नहीं था। और जो एक मैन उनके इंचार्ज बना रखे थे, जो हमारे 80 वर्षीय मालिक थे, उनके जो अकेली बेटी, उनके हस्बैंड, उनके दामाद, उनके अंदर भी वही भावना थी। 4 बेटों से ज़्यादा दामाद के अंदर अहंकार कूट कूट के भरा था। उनके अंदर तो अहंकार इतना था कि थे तो एक तरीके से उनको डायरेक्टर का पद दिया हुआ था, या दिया हुआ है अभी भी, लेकिन जो अहंकार तो भर ट्रक भर के उनके अंदर भरा हुआ है। तो उनको इन बात से कोई मतलब नहीं था कि प्रोजेक्ट पर कौन एम्प्लॉई या कौन अधिकारी क्या काम देखता है, क्या करता है, या क्या उससे डिस्कशन करना चाहिए। जैसे उन्होंने अपने 80 वर्षीय मालिक ने मेरे साथ की और अपना काम निकाला, लोगों को फ्लैट हैंडओवर दिए टाइम से। तो ये अहंकार की बात हो रही है कि किस तरह से किस व्यक्ति के अंदर अहंकार है, और वो अहंकार में अपने बौद्धिक जो शक्तियाँ होती हैं उन्हें छीन कर लेता है। बौद्धिक जो बुद्धि उनकी उतना कार्य नहीं कर पाती है जितना की ज़रूरत होती है। तो जो उनके दामाद थे, जिनको डायरेक्टर बनाया हुआ था, टेक्निकल भी नहीं थे, नॉन टेक्निकल होते हुए भी इतना अपने आप में अहंकार के वश में रहते थे कि प्रोजेक्ट मैनेजर तक को भी 4th क्लास कर्मचारी ठेकेदारों से बोलते थे। जो ठेकेदार उनसे काम लेने जाते थे तो बोलते थे ग्राउंड पर जाकर उस व्यक्ति से काम देख लो, या कोई चर्चा होती थी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर को बोल के नाम से कि वो मुझे काम दिखा देंगे। अरे वो क्या काम दिखाएंगे, वो तो खुद ही 4th क्लास कर्मचारी हैं। तो वो उनके अंदर इतना अहंकार रहता था। तो वही अहंकार उनको आज आसमान से ज़मीन पर ले आया है। पूरी तरीके से अच्छे से नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। ठेकेदारों की पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ठेकेदारों की पेमेंट सरकारी बैंकों से जा रही है, किस्तों में जा रही है। जो पेंडिंग ठेकेदारों की पेमेंट है, जो ठेकेदारों ने 2020-21 में भी जो कार्य किए थे, या 2016 में भी कार्य किए थे, वो आज की डेट में भी उन्हें ठेकेदारों को रिफंड, उनकी पेमेंट, लेबर की पेमेंट किस्तों में सरकारी बैंकों से जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर लेबर कोर्ट में लेबर केस हो चुके हैं और आज उनकी ये हालत है। तो किस तरीके से अहंकार में आदमी, हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चलाने वाले भी जब अहंकार वश हो जाते हैं तो फिर वो ऊपर से देख रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, तो सीधा उठा के आसमान से ज़मीन पे पटक देते हैं और उसे कहीं का नहीं छोड़ते हैं। तो ये हुआ अहंकार का। तो अहंकार से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए, देखना चाहिए
अपने आप पर वर्क करना चाहिए कि एक्चुअल में हम कहाँ कार्य कर रहे हैं, क्यों हमारे एम्प्लॉई, क्यों हमारे अधिकारी हमसे कट रहे हैं, क्यों हमारे प्रोजेक्ट को जितना हम कह रहे हैं उतना ही सिर्फ कार्य करके दे रहे हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं करके दे रहे हैं, अपनी तरफ से क्यों नहीं आते हैं वर्क लेने या वर्क करने। वो सब अहंकार का ही वजह होती है। तो अहंकार से हमेशा व्यक्ति को कोसों किलोमीटर, कई 5000 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए व्यक्ति के मन में, बुद्धि में। जिसके मन में, बुद्धि में अहंकार आ गया, चाहे वो जिस लेवल पर भी कार्य कर रहा है, चाहे वो छोटा जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, छोटा या बड़ा जैसा भी है, अहंकार ले डूबेगा। अहंकार तो ये है कि आप अपना 4-6 महीने, 4-6 साल तो कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन पटक तो अच्छे से देगा, बढ़िया से, कि आप फिर उठ ही नहीं पाएंगे। तो अहंकार को अपने अंदर कभी ना आने दें। आप अपने छोटों की ज़रूर इज्जत करें, आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं उनकी ज़रूर इज्जत करें, अपने सीनियर को हमेशा सम्मान दें, अपने सीनियर को हमेशा कहना माने, आदेश का पालन करें, अपने बड़ों का आदेश का पालन करें, और अपने जो भी साथ जुड़े हुए जो टीम होती है उनको हमेशा सम्मान दें। टीम जो होती है वही टीम इंसान को, किसी भी व्यक्ति को ऊपर ले जाती है। तो टीम का अनादर ना करें, अपने साथ कार्य करने वालों का अनादर ना करें। कभी भी कोई ऊंच नीच आने पर उनकी कोई भी रिजेक्शन ना करें, उन्हें अपने साथ हमेशा बनाए रखें। अगर कोई ऊंच नीच हो रहा है तो आप कुछ थोड़ा सा सैलरी उनसे बात करके उनका सैलरी वगैरह कुछ दिन के लिए कम कर सकते हैं। फिर जब आप फिर ऊपर की तरफ आएँ, फिर अपना सैलरी उनका बैलेंस कर सकते हैं। तो ये है कि अहंकार के वश में ना आए। अहंकार के अगर उसमें आ गए आवेश में, तो आपका जो एक तरह से नष्ट होना स्वाभाविक है। नष्ट हो ही जाएंगे, समय थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन पक्का अहंकार आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। तो ये प्रभु के कुछ जिनको कहते हैं विकार हैं, प्रभु ने बनाए हैं ये व्यक्ति को नष्ट करने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोई आतंकवादी, उग्रवादी नहीं दुश्मन है, सिर्फ इंसान अपना खुद का दुश्मन है। अगर इन दुश्मनों से बच गया तो बच गया हमेशा के लिए, अपनी आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा जीवन दे के जाता है, नहीं तो बर्बाद तो हो ही जाता है। तो प्रिय मित्रों, ये रही अहंकार के लिए बातें कि अहंकार से कैसे बचना है। अहंकार कभी नहीं आने देना है अपने जीवन में, अपने मन में, अपने विचारों में। तो प्रिय मित्रों, आज की वीडियो भी यहीं एक विराम लेते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय श्री राम, जय हनुमान।